नमस्कार। तो आज हम कुरुक्षेत्र युद्ध के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर बात करने वाले हैं। पांचवां और छठा दिन। हमारे पास जो जानकारी है उससे इन 2 दिनों की घटनाओं, खासकर भीम के पराक्रम की एक तस्वीर सामने आती है। तो चलिए देखते हैं कि इन 2 दिनों में क्या हुआ और युद्ध पर इनका क्या असर पड़ा। जी हाँ। और शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के कह सकते हैं गहरे दुख और हैरानी से। वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी इतनी बड़ी सेना कैसे हार रही है। शायद वो इसे किस्मत मान रहे थे। पर संजय उन्हें बिल्कुल साफ साफ बताते हैं। हाँ, संजय ने क्या कहा? संजय ने कहा कि ये हार आपकी अपनी गलतियों का नतीजा है महाराज। आपने विदुर की सलाह नहीं मानी, वो जुआ खेलने दिया, पांडवों से अन्याय किया, और सबसे बड़ी बात, श्री कृष्ण पांडवों के साथ है। तो ये सिर्फ सेना का नहीं, धर्म अधर्म का भी युद्ध है। सही कहा। तो 5वें दिन मैदान में क्या हो रहा था? कौन सी व्यूह रचना थी? कौरवों ने बनाया मत्रान्यू, मतलब मगरमच्छ जैसा, जिसका काम होता है दुश्मन की सेना को चीरकर अंदर घुस जाना। और पांडवों ने जवाब में शेण व्यू रचा, बाज जैसा, तेजी से हमला करने और घेरने की रणनीति। और फिर तो भयंकर युद्ध शुरू हुआ होगा। हाँ, वर्णन तो बहुत ही भयावह है। दोनों तरफ जबरदस्त मारकाट मची। भीष्म लगातार कोशिश कर रहे थे कि धृतराष्ट्र के बेटों को बचा सके। मैदान का हाल कटे सिर, हाथ पैर, खून की नदियां बह रही थी। धूल इतनी कि सूरज छिप गया था। बस योद्धाओं की चीखें ही सुनाई दे रही थी। उफ, कल्पना करना भी मुश्किल है। अच्छा, इस दिन कुछ बड़े योद्धाओं के मुकाबले भी हुए थे क्या? हाँ, कई बड़े मुकाबले हुए। भीष्म और अर्जुन के बीच तो जबरदस्त लड़ाई हुई। दोनों महारथी थे। उधर अभिमन्यु ने दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण को बुरी तरह घायल कर दिया। कृपाचार्य ने बड़ी मुश्किल से उसे बचाया। अभिमन्यु तो शुरू से ही बहुत वीर थे। बिल्कुल। और एक और मार्मिक घटना हुई सात्यकी के साथ। हाँ, उनके 10 बेटे मारे गए थे, है ना? जी। भूरिश्रवा से युद्ध में पहले उनके 10 बेटे मारे गए। फिर जब सात्यकी और भूरिश्रवा लड़े तो सात्यकी लगभग हार ही गए थे। भीम सही समय पर पहुंच गए और उन्हें बचा लिया। भीम ने बचाया? अच्छा, और भी मुकाबले हुए? हाँ, युधिष्ठिर और शल्य लड़े, विकर्ण और सहदेव भी, और द्रोण अश्वत्थामा का सामना द्रुपद और सात्यकी से हुआ। अश्वत्थामा और अर्जुन के बीच दिव्यास्त्र चलने की भी बात है। हाँ, दोनों ने दिव्यास्त्र चलाए, मतलब वो विशेष शक्तिशाली अस्त्र। लेकिन अर्जुन ने अश्वत्थामा को ब्राह्मण और गुरुपुत्र मानकर सम्मान देकर छोड़ दिया, मारा नहीं। दिन खत्म होते होते सिर्फ भीष्म और अर्जुन वाले मोर्चे पर ही पांडवों के करीब 10,000 और कौरवों के 25,000 सैनिक मारे गए थे। 25,000? बाप रे, दोनों तरफ डर का माहौल हो गया होगा। बिल्कुल, खौफ फैल गया था। इस भारी विनाश के बाद छठे दिन की सुबह क्या रणनीति बदली? छठे दिन पांडवों ने धृष्टद्युम्न के नेतृत्व में फिर से मकरव्यूह ही बनाया। शायद कौरवों को उन्हीं के तरीके से जवाब देने की सोची। लेकिन भीष्म ने कौरवों के लिए एक बहुत बड़ा क्रॉन्च व्यू बनाया, सारस पक्षी जैसा। ये ज्यादातर रक्षा या पलटवार के लिए होता है। और इस दिन भीम का असली गुस्सा देखने को मिला। हाँ, बिल्कुल। दिन की शुरुआत में तो द्रोण और भीम भिड़े, लेकिन असली हंगामा तब हुआ जब दुर्योधन के कई भाइयों जैसे दुशासन, विकर्ण, इन सब ने मिलकर भीम को घेर लिया। फिर तो भीम रथ से कूद गए, गदा उठाई और अकेले ही कौरव सेना में घुसकर तबाही मचा दी। हाहाकार मच गया था। अकेले ही गदा लेकर? हाँ, गदा युद्ध में उनका कोई मुकाबला नहीं था। वो सिर्फ गुस्सा नहीं था, शायद दुश्मन का हौसला तोड़ने की रणनीति भी थी। धृष्टद्युम्न ने फिर उन्हें ढूंढा और मदद की। अच्छा, और वो दिव्यास्त्र वाली बात, धृष्टद्युम्न ने भी कुछ चलाया था। हाँ, धृष्टद्युम्न ने प्रमोहन अस्त्र चलाया, जिससे कौरव सैनिक जैसे सम्मोहित होकर बेहोश होने लगे। लेकिन द्रोण ने तुरंत प्रज्ञा अस्त्र चलाकर उसका असर खत्म कर दिया। शायद वो चेतना लौटाने वाला अस्त्र था। दिलचस्प है। और फिर भीम और दुर्योधन का आमना सामना, वो पल तो भीम के लिए बहुत अहम रहा होगा। बहुत ज्यादा। भीम ने ललकारा दुर्योधन को, कहा कि जिस अपमान का बदला लेने के लिए सालों से इंतजार कर रहा था, वो समय आ गया है। और फिर उन्होंने दुर्योधन का रथ, घोड़े, झंडा, छत्र सब तोड़ डाला। दुर्योधन को बुरी तरह घायल करके बेहोश कर दिया। अगर जयद्रथ आकर उसे बचाकर नहीं ले जाता ना, तो शायद कहानी वहीं खत्म हो जाती। हाँ, हो सकता था। बाकी योद्धा कैसे लड़े इस दिन? सब पूरे जोश में थे। अभिमन्यु ने विकर्ण को घायल किया। द्रौपदी के 5 बेटे, उप पांडव जिन्हें कहते हैं, प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, श्रुतकीर्ति, सात्यनिक, वो भी खूब लड़े। सात्यनिक ने तो दुष्कर्ण को मार भी दिया। और अर्जुन, उनके गांडीव की आवाज तो लगातार गूंज ही रही थी। वो बहुत तेजी से संहार कर रहे थे। लेकिन दिन का अंत फिर भीष्म ने किया। हाँ, सूर्यास्त से ठीक पहले भीष्म ने पांडव सेना पर भयानक हमला किया।
अकेले ही बहुत भारी विनाश किया उन्होंने। आखिर में सूर्यास्त होने पर भीष्म ने ही सेनाएं वापस बुलाईं। हालांकि अंत में भीष्म ने नुकसान पहुंचाया, पर कुल मिलाकर यह दिन पांडवों की जीत का दिन था। युधिष्ठिर ने खासतौर पर भीम की बहुत तारीफ की। तो अगर इन 2 दिनों का सार निकालें तो मुख्य बातें क्या रहीं? देखिए, पहली बात तो साफ है, भीम की ताकत और उनका गुस्सा। वो युद्ध के बिल्कुल केंद्र में आ गए थे, एक तरह से विनाशक शक्ति बनकर उभरे। दूसरी, छठे दिन पांडवों को एक बड़ी रणनीतिक बढ़त मिली। भीम का पराक्रम और दुर्योधन का घायल होना इसमें अहम था। और युद्ध की भयावहता भी बढ़ती जा रही थी। हाँ, वो तो लगातार बढ़ ही रही थी। दिव्यास्त्रों का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा था, बड़े पैमाने पर मौतें हो रही थीं। ये भी दिखा कि युद्ध अब किसी नियम कानून को मानने वाला नहीं था, और साथ ही भीष्म, द्रोण, अर्जुन, अभिमन्यु जैसे बड़े योद्धाओं का व्यक्तिगत प्रदर्शन बहुत मायने रख रहा था। और हाँ, संजय की बात भी याद रखनी चाहिए। वो लगातार धृतराष्ट्र को याद दिला रहे थे कि ये सिर्फ लड़ाई नहीं, ये आपके कर्मों का फल है। बिल्कुल। और यहीं पे एक सवाल उठता है ना जी। कि ये जो 2 दिनों का भयंकर विनाश हुआ, भीम का वो रौद्र रूप, क्या ये सिर्फ योद्धाओं का शौर्य और गुस्सा था, या फिर जैसा संजय इशारा कर रहे थे, ये सब पहले से तय था, एक ऐसी श्रृंखला जिसका अंत सिर्फ महाविनाश ही होना था? सोचने वाली बात है।